नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईनेट टीवी इंडिया। रविवार को इंदौर में बीजेपी कार्यालय पर अक्षय कांति बम ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार खुलकर मीडिया से चर्चा की। अक्षय कांति बम ने कारण बताते हुए कहा कि वे क्यों कांग्रेस छोड़ने को मजबूर हुए। अक्षय कांति बम ने कहा कि 29 अप्रैल को मैंने 12 बजे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन वापस लिया। कांग्रेस को अपना प्रत्याशी घोषित करने के लिए 3 घंटे थे, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। यह मेरी ईमानदारी है कि हारी हुई सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ। चुनाव के बाद जाता तो गद्दारी होती, यह मेरी ईमानदारी है। अक्षय ने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि कैलाश विजयवर्गीय का संरक्षण मिला है। आदरणीय कैलाश जी भाई साहब, हमारे अध्यक्ष महोदय गौरव भैया, हमारे जिला अध्यक्ष शेट्टू भैया, सारे मीडिया के यहाँ पे प्रभारी, आप पत्रकार बंधुओं, आज करीब करीब 7 दिन हो गए हैं कि मैंने अपना नामांकन वापस लिया। पिछले सोमवार को मैंने लिया था, आज हम रविवार को बैठे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं शायद जो मेरे मन में था, जो मैं काम करने जा रहा था, उसका नैरेटिव थोड़ा सा गलत सेट किया जा रहा है। तो इसलिए मैंने अध्यक्ष जी से और कैलाश जी भाई साहब से मैंने निवेदन करा कि अगर बाकी सबके मन में सवाल हैं और इंदौर की जनता में अगर सवाल है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर की जनता का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, और अगर आप प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपको हर चीज़ का, हर बात का, हर सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। आप अगर देखेंगे कि मेरा जो टिकट डिक्लेयर हुआ था वो करीब 24 मार्च को डिक्लेयर हुआ था, 23 मार्च को डिक्लेयर हुआ था, और 24 मार्च को संडे था जब मैं पहली बार गांधी भवन में आया था और मैंने अपनी बात रखी थी। शायद उसी दिन आपको मालूम होगा कि कितने लोग वहां पर आए थे और क्या चीज़ें हुई थी, पर वो इतना मायने नहीं रखता है। क्योंकि आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा का जो चुनाव होता है वो करीब करीब, जैसे इंदौर लोकसभा है तो 8 विधानसभा के बराबर एक लोकसभा होता है। लेकिन आप जब 2600 बूथ की बात करते हैं और 2600 बूथ पे आपको काम करना होता है, तो किसी भी आदमी के पास कोई व्यक्तिगत टीम इतनी बड़ी नहीं होती है कि पूरे 2600 बूथ पे जाके अपना काम कर सके। लोकसभा का चुनाव हमेशा नीति का होता है और पार्टी का होता है, और पार्टी के संगठन का होता है, और पार्टी के कार्यकर्ता का होता है। लेकिन एक सीरीज ऑफ एक्शन चल रही थी, उस सीरीज ऑफ एक्शन ने मेरा मन पलटा कि मुझे अपना नामांकन का फॉर्म वापस उठाना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, डेफिनेशन ऑफ गद्दार होती क्या है? गद्दार होता क्या है और रणछोड़ दास होता क्या है? आज मैंने रण छोड़ा, किसी ने मेरा फॉर्म ए या मेरा फॉर्म बी पढ़ा है? आप में से किसी भी पत्रकार बंधु ने पढ़ा है मेरा फॉर्म ए या फॉर्म बी? इलेक्शन रिजल्ट्स का, सिंबल्स का स्पेसिफिक पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 13, जिसका सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी और सब क्लॉज ई स्पेसिफिक कहता है कि कौन कैंडिडेट होगा। आप अगर 1 से 4 नंबर का कॉलम फॉर्म बी के अंदर देखेंगे, उसमें साफ लिखा है कि अक्षय बम हमारा कैंडिडेट है, ऑफिशियल कैंडिडेट है। सब्जेक्ट टू कॉलम नंबर 5 से 7 में लिखा हुआ है, आप मेरा फॉर्म भी देखिएगा जाके, ऑन रिकॉर्ड्स पड़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी कारणवश अक्षय का फॉर्म स्क्रूटिनी में कैंसल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर अक्षय स्वयं अपना कैंडिडेचर या नामांकन वापस लेता है तो आदरणीय मोदी जी पटेल वुड बी द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस पार्टी। यह स्पेसिफिक लिखा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मोती भाई का अगर ये लिखा हुआ था स्पेसिफिक, पहली बार अविश्वास मेरे ऊपर हुआ, क्योंकि जब मैंने 4 नंबर विधानसभा से टिकट मांगा था, आज सब पत्रकार बंधु जानते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की अगर कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग सीटें हैं, जिसमें विधानसभा 2 आती है, विधानसभा 4 आती है, और भी ग्रामीणों की बहुत सारी आती है। अगर अक्षय बम 4 नंबर से टिकट मांग रहा था और अक्षय बम का टिकट नहीं हुआ, और उसके बाद अक्षय बम के लोगों ने विरोध करा, आप एक बात बताइए, कोई हारने के लिए विरोध करता है क्या? कोई हारने के लिए विरोध करता है? पर मैंने संगठन खड़ा करा, मैंने वहां पे लोग खड़े करे, और मैं एक लड़ाई लड़ना चाह रहा था। उसके बाद भी जब मैंने वहां पर बात करी कि जब राजा मनवानी जी का टिकट हुआ, सॉरी मैं एक स्पेसिफिक नाम ले रहा हूं, मेरी आदत नहीं है स्पेसिफिक नाम लेने की, लेकिन राजा मनवानी जी का टिकट हुआ और उस समय लग रहा था कि कहीं किसी कारणवश या लीगल फॉर्मेलिटी के चक्कर में इनका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। तब मैंने हमारे शीर्ष नेतृत्व को रिक्वेस्ट किया था कि आप सब्स्टिट्यूशन में मेरा नाम डाल दीजिए, अगर एक का फॉर्म रिजेक्ट होता है तो कम से कम कांग्रेस का कैंडिडेट रहेगा और वो लड़ सकता है। लेकिन
मेरी मेहनत करने के बाद भी वहां पे सब्स्टिट्यूशन में मेरा नाम नहीं डाला गया। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है और जब अक्षय बम पूरी ताकत से मैदान पकड़ता है, हर जगह जाके बात करता है, हर डिबेट में पार्टिसिपेट करता है और अपनी बात रखता है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन में किसी और का नाम होना कोई बात नहीं है। आपने सब्स्टिट्यूशन में नाम भी रख दिया, लेकिन ये तो फिर पार्टी के लोगों को देखना था कि मोदी भैया का फॉर्म 2 भरवाने थे। एक जो हमारी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनसे उनका फॉर्म भरवाना था। अगर स्क्रूटिनी में मेरा अप्रूव हुआ तो उनका कैंसिल होता। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट फॉर्म भरते और अक्षय ने अपना फॉर्म उठाया तो वो ऑफिशियल कैंडिडेट हो जाते। एक बात बताइए, मैंने 29 तारीख को फॉर्म कितनी बजे उठाया? मैंने 29 तारीख को फॉर्म कितनी बजे उठाया? लगभग 11 साढ़े 11 बजे। उसके बाद भी 3.5 से 4 घंटा था। अगर आपके पास आपका ऑफिशियल कैंडिडेट होता जिसका आप फॉर्म भरवाते और वो जो कि आपने ऑलरेडी फॉर्म बी के अंदर लिखा हुआ है, तो वो ऑफिशियल कैंडिडेट हो जाता। तो मैं रणछोड़ दास और गद्दार कहां से हुआ भाई साहब? आपने मुझे कहा कि मैंने कांग्रेस को प्रत्याशी विहीन कर दिया। दीदी आप मुझे बताइए, अगर फॉर्म बी के अंदर स्पेसिफिक पॉइंट लिखा हुआ है, आई डोंट नो वेदर आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इंग्लिश में वो फॉर्म स्पेसिफिक क्लॉज नंबर 1 और 2 लिखा हुआ है और उसमें बहुत साफ लिखा हुआ है कॉलम नंबर 5 में। आप पढ़ लीजिएगा कॉलम नंबर 5, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से ध्यान है। कॉलम नंबर 5 बड़ा स्पेसिफिक बोलता है कि स्क्रूटिनी में अगर अक्षय को अपना फॉर्म रिजेक्ट करवाना होता, कुछ प्लान होता, तो अक्षय का फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता। लेकिन अक्षय का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, अक्षय का फॉर्म अप्रूव्ड हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने स्पेसिफिक लिखा है कि अक्षय अगर अपना नामांकन उठाता है तो हमारा ऑफिशियल कैंडिडेट ही होगा। आपको जब मालूम है कि अगर अक्षय उठा सकता है, ये आपके मन में होगा कि अगर अक्षय उठा सकता है अपना फॉर्म, तो आपने अपने सेकंड कैंडिडेट की क्या तैयारी करी थी? और लगा, आपने कहा कि लोकसभा में कमजोर था। दीदी, जो आदमी अगर समाज सेवा करना चाहता है और राजनीति करना चाहता है, उसको भी पता है कि इंदौर में 4 नंबर विधानसभा और लोकसभा की क्या हालत है। ये किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद ऐसा नहीं कि मैंने सीधे लोकसभा के लिए हाँ करा है। जब मैंने 4 नंबर भी मांगा था, इसका मतलब है कि मैं हारी हुई सीट पे भी दम भरने की ताकत रखता था दीदी, इसलिए मांगा था। और टिकट नहीं हुआ था, उसके बाद लोगों ने विरोध भी करा था। ये मेरी ईमानदारी जताती है कि मैं हारी हुई सीट पे भी पार्टी के लिए लड़ने के लिए तैयार था। तीसरी बात, आपने कहा कि 5.5 लाख वोटरों का ये था। दीदी, अगर मैं आज चुनाव लड़ता तो आप मुझे एक बात बताइए, आज अक्षय बम चुनाव लड़ रहा है, अक्षय बम की बहुत बड़ी एलिमनी है, अक्षय बम के व्यक्तिगत संबंध बहुत सारे लोगों से। अगर आज मैं उन व्यक्तिगत लोगों को बोलता कि अक्षय के लिए काम करना है, आज वो पार्टी को छोड़ के अक्षय बम के लिए काम करते, और सपोज अक्षय बम को इस तरह से डिससबऑर्डिनेशन मिलता और चुनाव के बाद में अगर चला जाता, तो दीदी जिनका मैंने मत मेरे हक में लिया है उसके बाद में जाता, वो ज्यादा खराब होता कि मैंने पहले उनको ऑप्शन दे दिया कि आपका कॉल है, आपको अपना मत कहां डालना, अपना मत अपने विवेक से उपयोग करें। तो ज्यादा ईमानदारी किसमें दीदी, आप खुद बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर चीज का एक फॉर्मेट फिक्स होता है। मैं किसी भी एब्सोल्यूट फिगर्स पे बात नहीं करूंगा, लेकिन एक कैंडिडेट होता है, उसको काम करना होता है और चुनाव में कहीं ना कहीं कमिटमेंट होता है। आज एक बात देखिए, मैं यहाँ पे बैठा हूं और पूछ रहा हूं, जितने कांग्रेस के नेता हैं या जितने वार्ड के लोग हैं, क्या हर बूथ पर अक्षय की प्रचार सामग्री पहुंची या नहीं पहुंची? हर बूथ पे अक्षय की मतदाता सूची पहुंची या ना पहुंची? आप पता करिए, क्या वो मतदाता सूची का सूक्ष्म प्रशिक्षण करवाया? क्या आज अक्षय ने जो झंडे, बैनर्स और बिल्ले भेजे थे, क्या वो लगवाए गए? और आखिर वो अगर पहुंचे हैं तो वो क्यों नहीं लगाए? आज 2600 बूथ पे प्रचार सामग्री 25 से 30 दिन पहले भेज देना बड़ी बात है। तो आज सबको पता है किस तरह से झंडे आते हैं, किस तरह से बिल्ले आते हैं, किस तरह से मतदाता सूची आती है और किस तरह से उसका सूक्ष्म प्रशिक्षण होता है। आज वो सिर्फ 1 या 2 जगह जाके पढ़े। मुझे कहते हुए ये अतिशोक्ति है कि मैंने जो मटेरियल लिया था और जो सामग्री लोगों के यहाँ पहुंचाई थी, यहां से हमारे बीजेपी के ऑफिस से उसको एक ट्वीट भी हुआ था कि अक्षय की और कांग्रेस की प्रचार सामग्री पड़ी है और उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये ऑन रिकॉर्ड्स है, ये ऑन रिकॉर्ड्स है, आप देख सकते हैं उसको चाहे तो जब मैं इतना ईमानदार हूं और ये काम कर रहा हूं, आज गर्मी का टाइम है, 45 डिग्री का टेम्परेचर है, हर आदमी को पता है कि जनसंपर्क दोपहर में 1 से 4 नहीं किया जा सकता। लेकिन उस 1 से 4 के बीच में अगर आप मेरा पूरा शेड्यूल देखेंगे, मैं स्टार्टअप से मिला, वुमेन एंटरप्रेन्योर से मिला, महिला उद्योग से मिला, बच्चों से बात करी, मैं स्वयं मेहनत कर रहा हूं और काम कर रहा हूं। लेकिन इतना बड़ा चुनाव बिना संगठन और बिना किसी के सपोर्ट के नहीं लड़ा जा सकता, ये सब हम मानते हैं। इसके पहले कम से कम 3 बार, एक बार नहीं 3 बार मेरी बात हुई थी। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का ही कहूंगा, मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को कहा, उन्होंने कहा भी आगे, मैं इसको नेदारत नहीं करूंगा, मैं स्वयं गया, उन्होंने आगे कहा
इंपॉर्टेंट होता है चुनाव में अनुशासन को फॉलो करना। आज 25 तारीख को, आज मैंने 28 मार्च की बात बता रहा हूं, ये भी ऑन रिकॉर्ड्स है, आप चेक कर लीजिएगा। मैंने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को और दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व को लिखा कि मुझे इंदौर में किन किन लोगों की सभा चाहिए। उनमें से जिसकी एक की सभा चाहिए थी वो 25 तारीख को इंदौर में थे और वो इंदौर में 2 घंटे आज एयरपोर्ट पे बैठे रहे। उनकी उज्जैन में सभा हुई, उनकी धार में सभा हुई, लेकिन इंदौर में सभा नहीं हुई। इसका क्या कारण? आप पता कर लीजिएगा रिकॉर्ड्स पे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं यहां से, पर आप पता करिएगा उसको। एक बात बताइए, जो आदमी समाज के लिए काम करने आता है, राजनीति करना आता है, आप लोग तो ये जो सब निकाल के लाते हैं कि चुनाव के टाइम निकाल के लाते हैं। मुझे स्वयं को तो मालूम ही है क्या चल रहा है, ऐसा तो नहीं है मुझे नहीं मालूम है क्या चल रहा है। अगर मेरे 22 साल के करियर में एकमात्र केस एक जमीन का चल रहा है, इसका मतलब मैं क्लियर हूं, मेरा काम सही है और मैं अपना कामकाज ठीक करता हूं। दूसरी चीज, जिस आदमी ने मेरे ऊपर केस लगाया, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, आप जाके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स खजराना थाने में और अदालत में पता कर सकते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, सब ऑन रिकॉर्ड है। तीसरी चीज, आपने 307 की बात करी, 307 का शायद आप लोगों ने ऑर्डर देखा नहीं होगा, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि प्रथम दृष्टिया, द प्राइमा फेसिया इट लुक्स लाइक टू बी, कि 307 पे विवेचना होनी चाहिए। विवेचना का मतलब होता है कि इस पे डिस्कशन होना चाहिए, आर्गुमेंट होना चाहिए, उसके बाद 307 लगेगी या ना लगेगी ये डिसाइड होगा। तो वो 10 मई को है। तो ये 3 चीजें हैं, मुझे भी पता है। एक ही मैटर पे मल्टीपल केसेस चल रहे हैं, वो खजराना थाने में भी चल रहे हैं, हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं, सीबीआई कोर्ट में भी चल रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें। दूसरी बात कॉलेज की, आज कॉलेज के अंदर आप बोल सकते हो, आज अक्षय बम चुनाव लड़ रहा है तो ही ये मैटर सामने आ गया। आज मेरा नेक का जो अक्रेडिशन है, इट्स 1.5 years old। अगर आज मेरा ऑटोनॉमस का एक्रेडिशन है, इट्स मोर देन 8 months old। अगर बाकी किसी को प्रॉब्लम है, मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने प्रॉब्लम करी है वो खुद मेरे सारे इंस्पेक्शन में थी, उनका वीडियो क्लिपिंग अवेलेबल है आज कॉलेज के अंदर। पर क्या है, ये एक व्यक्तिगत है, क्योंकि कॉलेज मेरा एक व्यक्तिगत संस्थान है और उसके लिए राजनीतिक दलों पे और प्लेटफॉर्मों पे बात करना सही नहीं। पर चूंकि आपने सवाल उठाया, तो आज ये सिर्फ चुनाव के टाइम पे ये बात आई है। क्यों आई है? इसके अलावा तो कभी कोई बात नहीं आई, कुछ नहीं है। ये भारत देश, कोई बात नहीं है। मैं तो पढ़ ही रहा हूं, इसीलिए तो आपके बीच में हूं। ऐसे शब्द अगर नहीं पढ़ता तो आपके बीच में आता क्यों? तो लेकिन मेरा तो इसमें कहना है, मैं अजय भैया को बहुत अच्छे से जानता हूं, बहुत अच्छे एडवोकेट है, बहुत लर्नेड है, मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन ये देश संस्कारों का देश है, ये देश संस्कृतियों का देश है, किसको कैसे बोलना है उसका स्वयं का विवेक है, वो अपनी इच्छा से बोल सकता है। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस कि नोटा होता क्या है। When you don't like any of the individual candidate, you put up a vote on the nota। आप नोटा पे लगा देते हो, लेकिन नोटा कहता क्या है? नोटा को अगर सबसे ज्यादा वोट मिल भी जाएंगे तो जो सेकंड हाईएस्ट कैंडिडेट होगा उसको विनर घोषित किया जाएगा। इज इट राइट फॉर द डेमोक्रेसी? इज इट राइट फॉर द डेमोक्रेसी? दूसरी चीज, आज नोटा की बात उठी क्यों? When you have the choice कि you can make a candidate of a Moti Singh Patel as an official candidate, why you have not utilized that particular moment? आपने खुद पैरा बे अपना फॉर्म बी में लिख कर दिया है, उसके बाद आप उसको यूज नहीं कर रहे और उसका दोषारोपण अक्षय बम के ऊपर करें, ये तो सही नहीं है भैया। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आज ये जो मुद्दे हैं इसको लड़ा कैसे जा रहा है। इसलिए मैंने अपनी बात करी, नीति, नेतृत्व और नेता बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक बात कर देता हूं, क्योंकि ये बात मेरी करने की थी, लेकिन मैं फिर भी बात कर देता हूं। 70 साल की उम्र में जहां एक आज बेटा ये सोचता है कि मेरे घर में अगर किसी को बीमार हो जाएगा तो मैं उसका इलाज कैसे कराऊंगा, अगर अटैक आ गया तो 4 लाख का खर्चा एंजियोप्लास्ट में आता है, बाईपास में आता है, कोई सर्जरी करानी है तो कैसे कराऊंगा। अगर आप देखेंगे 2024 का बीजेपी का मैनिफेस्टो, उसके अंदर हर बुजुर्ग के लिए जो 70 साल से ऊपर है, एंड आई थिंक इंदौर लोकसभा में 1,25,613 जो फिगर मुझे बताया गया है, इतने बुजुर्ग 70 साल से ऊपर के हैं जिनको इस आयुष्मान योजना के अंदर लाया जा रहा है, जिसके बारे में परिवार को सोचने में बात करनी पड़ती है। आज आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि हर बुजुर्ग का 5 लाख रुपए का मेडिकल खर्चा सरकार देगी, यह बड़ी बात है। बिल्कुल भी सत्यता नहीं है दोनों ही चीजों में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं काम तो कर ही रहा था, लेकिन जब नामांकन के बाद अगर कैंडिडेट काम करता है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका डेली शेड्यूल। आप मेरे प्लेटफॉर्म पे देखिएगा, मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आपको 1 या 2 दिन का ही सिर्फ मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेगुलर मेरे प्रोग्राम्स गेटिंग चेंज्ड, हर दिन मेरा प्रोग्राम बदल रहा था या तो कैंसिल हो जाता था।
ये मेरे लिए सोचने योग्य था। आज आपको ये करना पड़ेगा कि अगर कोई कैंडिडेट को आपने खड़ा करा है, वो ताकत से अगर अपनी बात कहीं पे रख रहा है, तो एक अनुशासन होता है, एक कोऑर्डिनेशन होता है, एक सपोर्ट सिस्टम होता है। दैट वाज द मिसिंग। फाइनली मेरे को 29 तारीख कहते ना, एक पल आदमी पे भारी होता है। जब मैं 29 तारीख को सब्जी मंडी से निकला, उस दिन भी जो मेरे व्यक्तिगत टीम के लोग थे वो वहां पर थे और पार्टी के लोग नदारत थे, और मैं वहां से निकला और मुझे लगा कि नहीं, मैं अगर मेरे लोगों से, आज मैं जैन समाज की बात करना चाहता हूं कि जैन समाज अगर आज अक्षय के लिए मन बना रहा था और अक्षय को वोट देने के लिए मन बना रहा था, लेकिन आज सब जनों को पता है कि जैन समाज 75 से 80% बीजेपी को सपोर्ट करता है, लेकिन वो मन बना रहा है कि वो अक्षय को वोट देना चाहता है, अक्षय के लिए काम कर रहा है, अक्षय के लिए व्यक्तिगत काम करना चाह रहा था। आप एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्तिगत अगर अक्षय को सपोर्ट करना चाहता है और अगर इस तरह का सिनेरियो लगातार चलता और मैं चुनाव के बाद जाता, तो उनको ऐसा लगता है कि हम ठगा गए, हमारा वोट भी ले लिया और इस बच्चे ने काम भी नहीं किया। इसलिए ये डिसीजन पहले और एक समय पे लेना ज्यादा जरूरी था। फर्क व्यक्ति का नहीं होता है, सिस्टम का होता है, अनुशासन का होता है, सपोर्ट का होता है, इसका फर्क होता है। एक छोटा सा फर्क है, जब मैं इंदौर की लोकसभा पे लड़ना चाह रहा था, कितनी आम सभा एंडोर्स करी है आप सब पत्रकार बंधुओं को पता है, और 6 दिन में मैंने कितनी लोकसभा जाके आम सभा एंडोर्स करी है आपके सामने। तो व्यक्ति की बात करना गलत है। हाँ, हीरो होते हैं, हीरो नीति से होते हैं, नेतृत्व से होते हैं, और है अगर आज देश में आदरणीय मोदी जी सबके हीरो हैं तो हैं, हमारे प्रदेश में आदरणीय कैलाश जी भाई साहब हीरो हैं, इंदौर में गौरव भाई साहब हमारे हीरो हैं, इसमें कोई हमको गलत नहीं है। कुछ मुझे दुर्योधन से करते हैं और कुछ मुझे अभिमन्यु से करते हैं। अब मैं तो बर्बेकी बन चुका हूँ, पहाड़ पे खड़ा हूँ और देख रहा हूँ युद्ध कैसा चल रहा है। एनीथिंग एल्स देन दिस, इससे रिलेटेड किसी का कुछ मैं बता देता हूँ। इट्स वेरी गुड। मेरा टिकट 23 मार्च को हुआ, 24 मार्च को मैंने अपनी बात रखी और मैंने फॉर्म उठाया 29 तारीख को। इट्स अ मैटर ऑफ 35 डेज। आप 35 दिन का अक्षय बम का शेड्यूल देख लीजिए, मोबाइल से गूगल लोकेशंस मालूम पड़ जाती है, मैं कहाँ गया हूँ, कितना गया हूँ और कहाँ रहा हूँ। रही बात 29 को, क्यों, मेरे दिल में एक सवाल था, क्या आज करूँगा तो ये सही होगा, या जिस तरह का अनसपोर्ट मिल रहा है और जो व्यक्तिगत टीम काम कर रही है, आज एल्यूमिनी काम कर रहा है, मेरा समाज मेरे लिए काम कर रहा है, अगर उनका वोट लेके भविष्य में अगर मैं नेतृत्व को देके अगर बदलता हूं तो मैं ज्यादा मेहमान करूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। रही बात आपकी, मैं कैलाश जी से मेरा आज के संबंध नहीं है, 20 साल के संबंध है, और आज कैलाश जी से पापा के संबंध 35 से 40 साल के हैं। लेकिन जब मैं 8:30 बजे आया, मैंने अपने पापा को बताया कि पापा ऐसा ऐसा चल रहा है और अगर समाज में सपोर्ट कर रहा है और हमारे लिए काम करना चाह रहा है, लेकिन फिर भी 2600 बूथों पे लोग बिठाना, 2600 बूथों पे अगर आज टेबल नहीं लगती तो ज्यादा खराब होता, तो ये ज्यादा जानना जरूरी है। मैंने भाई साहब से बोला कि मैं तो नामांकन फॉर्म वापस कर रहा हूँ, ये मैंने बताया। तो अब आपका क्या करना है, बाकी आगे का फिर सब कैलाश जी भाई साहब है, उन्होंने, क्योंकि अनुशासन वाली पार्टी है, अपना एक सिस्टम है, अपना एक काम करने का तरीका है, उसके हिसाब से वो लोग करते हैं।